हेलो दोस्तों, मैं आशी दिन फजन में वाह में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि वाई फॉरगिवनेस इज़न्ट इनफ, द हिडन डेप्थ ऑफ रिकन्सिलिएशन। क्षमा करना हमेशा काफ़ी नहीं होता है। आपको रिकन्सिलिएशन, दैट इज़ टू से पश्चाताप, प्रायश्चित, ये दोनों चाहिए होता है, तब जाके पूरा बात बनता है, तब जाके होल स्पेक्ट्रम जो है कंप्लीट होता है। ये हम लोग समझेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट जो आप लोगों से है। मेरा चैनल रीच बहुत कम है, छोटा सा चैनल है। आप लोगों को लगता है कि मेरा काम सही है, अच्छा है और दूसरों को इससे फ़ायदा मिलेगा, तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे प्रोत्साहन, मदद मिलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि इस मैसेज को कोई दूसरा सुने, उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा बहुत जो है रीच मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे मुझे। थैंक यू। अभी मुद्दे पे लौटते हैं। बात कुछ ऐसा है कि वह जैसे मैं बताया कि फॉरगिवनेस, अभी ये क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, बताना कुछ ऐसा चाह रहा हूँ। कोई मान लो आपके साथ कुछ गलत किया, राइट, दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, आपके साथ कुछ गलत किया, फिर वो शायद आपसे क्षमा मांगा या नहीं मांगा, बट आप दिलो दिल उनको माफ़ कर दिया, या फिर आप उनके मुंह पे उनको माफ़ कर दिया। बट कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि कोई उनका नाम आपके सामने ले रहा है, अचानक से उनका नाम आता है, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीने के बाद, फिर अचानक से आपके दिल में एक टाइट सा फीलिंग, एक ख़राब सा फीलिंग, जो एक अनईजीनेस आपको फील होना शुरू हो जाता है। यू साई, यू विंच, और एक अनईजी सा फीलिंग आपके दिल में आ जाता है। फिर आप खुद को सवाल करने शुरू करते हो, क्या हुआ, कमी कहाँ पे रह गया, वो मुझे क्षमा मांगा था, या फिर मैं दिलो दिल नहीं भी मांगा था, मैं उसको क्षमा कर दिया था, तो फिर ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है, उनका नाम सुनते मेरे दिल में ये दर्द वापस क्यों आ रहा है, ऐसा अनईजी, ऐसा गंदा सा फीलिंग क्यों आ रहा है। इसके पीछे कारण है, वो हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, राइट। सो हियर इज द थिंग। सच्चाई कुछ ऐसा है कि फॉरगिवनेस इज नॉट अ वन लेयर्ड एक्ट। फॉरगिवनेस जो है वो वन लेयर वाला एक्ट नहीं है, वो 2 लेयर इसमें आता है। क्या है, देखो, ये बहुत डीपर है, इंटीमेट है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। क्या है ये, वो है रिकन्सिलिएशन। पहले तो देखो, आप फॉरगिवनेस है वो एक मुद्दा है, एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है, रिकन्सिलिएशन। एक तो है क्षमा करना, दूसरा है पश्चाताप, प्रायश्चित। ये पूरा होता है तभी जाके ये साइकिल कंप्लीट होता है, तब जाके सिलसिला एकदम मुकाम तक पहुंचता है, नहीं तो नहीं। तो शायद आपको पहला चीज़ मिला है, दैट इज़ टू से आप खुद से किए हो उनको क्षमा, शायद वो क्षमा मांगे, आप उनको क्षमा दिए हो, बट प्रायश्चित, पश्चाताप ये आपको नहीं मिला है। शायद इसलिए आपका दिल में दर्द अभी भी बरकरार है। जब उनका नाम सुनते हो, दिल में दर्द वापस से आ जाता है। समझेंगे द 2 लेयर ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस जैसे कि मैं बताया, उसका 2 लेयर होता है। एक तो है इमोशनल रिलीज। इमोशनल रिलीज जो है फर्स्ट लेयर, जैसे कि फॉरगिव करना, माफ़ करना, क्षमा करना, राइट। देखो, फॉरगिवनेस स्टार्ट्स विद अ डिसीजन। फॉरगिवनेस, क्षमा करना जो है, एक डिसीजन से शुरू होता है। वो डिसीजन क्या है, नॉट टू हर्ट समवन इवन दो दे हर्ट यू। वो आपको तकलीफ दिया है, बट आप उनको तकलीफ वापस नहीं देना चाहते हो। क्यों, शायद वो आपसे माफ़ी मांग चुके हैं, या फिर आप दिलो दिल, वो शायद आपसे माफ़ी मांगे भी नहीं है, दिलो दिल आप उनको माफ़ कर चुके हो। क्यों, खुद को आज़ाद करने के लिए। इट्स पर्सनल, क्वाइट एंड ऑफन वन साइडेड। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है, बहुत ही एक तरफा है, और बहुत ही शांत है, एकदम कोई शब्द, कोई आवाज़ नहीं होता है, एकदम साइलेंट है, राइट। आप ऐसा क्यों करते हो, वो तो आपसे कभी कभी क्षमा नहीं भी मांगते, बट यू डू इट फॉर योर ओन पीस, आपका मानसिक संतुलन के लिए, आपका मानसिक जो है शांति बरकरार रखने के लिए आप ये खुद से करते हो। क्यों, ताकि आपके दिल में जो तकलीफ नहीं रहे, राइट। बट हियर इज द थिंग, उनका नाम जो वापस आता है, सुनते हो आप, फिर से दिल में वो बेचैनी, फिर से वो बेचैनी जो है वापस आ जाता है। दिलो दिल आप उनको क्षमा कर चुके थे, वो क्षमा मांगा भी था शायद, या फिर कभी अगर नहीं भी मांगा, आप दिलो दिल कर चुके थे, बट स्टिल नाम सुनते आपका दिल में वो दर्द फिर से वापस आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कोई स्कूल में, या फिर आपके वर्क प्लेस में, या फिर कॉलेजेस में, कहीं भी हो, आप किसी को अपना मानते हो, अचानक से आपको पता चलता है कि वो आपके बारे में बुराई किया है, बैक बिचिंग किया है, जिसको बता रहा है, राइट। जिसे बताया जाता है बैक बिचिंग, बैक बाइटिंग, आपके बारे में बुरा भला बोल के इधर उधर वो घूम रहा है, वो आपके कान तक आ रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, आप जानते हो, सुन पाते हो, समझते हो, फिर आप क्या करते हो, आप उनको रिटेलिएट कर सकते हो, उनके पीछे उनके बारे में भी बुरा भला बोल सकते हो, उनको कन्फ्रंट कर सकते हो, बट आप वो नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप जाने दे रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो, उनको क्षमा कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो। बट वही बात, जब भी उनका नाम आता है, वापस से आपके दिल में बेचैनी, दर्द फिर से वापस से आ जाता है। ऐसा क्यों, पहला लेयर तो आप कर चुके थे, इमोशनल रिलीज। इमोशनल रिलीज मतलब फॉरगिवनेस, आपका इमोशन खुद को बेहतर करने के लिए आप उनको क्षमा कर दिए थे, बट सेकंड लेयर वो कंप्लीट नहीं हुआ था। वो क्या था, रेकन्सिलिएशन, पश्चाताप, प्रायश्चित, ये नहीं हुआ था, बिकॉज यू आर नॉट रिकनसाइल्ड। ये रिकन्सिलिएशन जब तक नहीं होता, तब तक पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, और तब तक जो है क्षमा करना, देना, और क्षमा से दोनों का जो दिल भरना, ये कंप्लीट नहीं होता है। देखो, फॉरगिवनेस इजंट ऑलवेज द एंड। फॉरगिवनेस हमेशा एंड नहीं है। क्यों, जब आप किसी को क्षमा करते हो ना, वन साइडेड जैसा होता है ना, कि क्षमा कभी कभी कर देते हो, बट वो जो है, आप जो वेंजेंस, बदला लेना, ये मानसिकता, इसको जाने देते हो, बट आपका बॉडी जो है ना, शरीर अब स्टिल वो रिएक्ट कर रहा है,
जब भी सुनते हो वो स्टिल रिएक्ट करता है, आपका जो हार्ट, दिल अभी भी वो जो है बेचैन होता है, राइट? क्योंकि फॉरगिवनेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग डज नॉट हील द वुंड, इट ओनली हाइड्स द स्कार। अंडरस्टैंडिंग के बिना अगर सिर्फ फॉरगिवनेस हो गया, वो आपको जो है वुंड को हील नहीं करता है, सिर्फ उसके ऊपर मरहम पट्टी नहीं करता है, सिर्फ ऊपर में एक जो है लेयर लगाता है। मान लो कि आपको गहरा सदमा, गहरा चोट पहुंचा है, फिजिकल वुंड मान रहा हूँ, तो आप उसमें क्या कर रहे हो, वो वुंड को कवर नहीं कर रहे हो, वो जो है आपका गहरा जो घाव आपको लगा है उसका प्रॉपर्ली कवर नहीं कर रहे हो, प्रॉपर्ली उसको जो है मरहम पट्टी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ऊपर से बैंडेज लगा रहे हो, आपका जो है हीलिंग कंप्लीट नहीं होगा, आपको जो घाव प्रॉपर्ली भरेगा नहीं, उसके लिए आपको प्रॉपर। अब जब मैं रेकन्सिलिएशन का बात कर रहा हूँ ना, रेकन्सिलिएशन, पश्चाताप, प्रायश्चित, इसका 3 पिलर होता है। 3 पिलर ये हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। एक तो है ट्रूथफुल एक्नॉलेजमेंट ऑफ फीलिंग, ये जो फीलिंग है ना, इसका ट्रूथफुल एक्नॉलेजमेंट, सही से आप इसको एक्नॉलेज करो कि आपको क्या हो रहा है, क्या आप तकलीफ झेल रहे हो, ये आप खुद के साथ जो है सही तरीके से इसको एक्नॉलेज करो। देखो, पहला तो है आप जो बोलते हो कि आई एम एंग्री, मुझे गुस्सा है, बट गुस्सा असल में है क्या, एंगर क्या है, ये एक शील्ड इमोशन है, राइट? ये आपको शील्ड करता है, मतलब आपको एक तरीके से बचाता है, एक शील्ड है, कवर है आपका। ये कवर आप क्यों लगाते हो, या फिर एक मुखौटा, गुस्से वाला मुखौटा क्यों पहनते हो, या फिर गुस्सा आपको क्यों आता है? आप दो को ये दर्शाना चाहते हो कि तुम अगर फिर से मेरे साथ कुछ ऐसा किए तो तुमको हर जाना भुगतना पड़ेगा, तो आप उनको डरा रहे हो ताकि वो जरूरत ना करे दोबारा ऐसा करने का। ये तो है एंगर, बट उसके पीछे का जो है आपका फीलिंग क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, ट्रूली इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ट्रूली इसको आप एक्सेप्ट करो, क्या आपको फीलिंग जो है महसूस हो रहा है। आई एम एंग्री, बट बीनीथ द सर्फेस आप क्या हो, आई एम ह्यूमिलिएटेड, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुआ, आई एम हर्ट, मुझे तकलीफ हुआ, आई एम स्केयर्ड, मुझे डर लग रहा है तुमसे अभी कि तुमको मैं क्या विश्वास कर सकता हूँ, आई फील बिट्रेड, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये फीलिंग कुछ आपको पहले एक्सेप्ट करना है। ट्रूथफुल एक्नॉलेजमेंट, देखो रिकन्सिलिएशन जब होना है ना, ये 3 पिलर्स हैं। पहला तो है कि एक्नॉलेजमेंट, ट्रू एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर फीलिंग, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए फीलिंग का ट्रू वाला, ओके। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं यहाँ पे बताने का कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं बताया कि एंगर इज अ शील्ड इमोशन, और आप जब ये वो करते हो, दोनों मिल के बैठ के ये करना होता है। ऑफ कोर्स जहाँ तक रिकन्सिलिएशन का बात है, ये दोनों पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होना चाहिए, एक से नहीं होता है, दोनों मिल के ये कर सकते हैं, राइट? एंड हीलिंग बिगिंस बाय स्पीकिंग योर पेन। हीलिंग तभी शुरू होता है जब अपना पेन उनके साथ आप खोल के रखते हो और वो भी उसको एक्सेप्ट करता है, समझ पाता है, राइट? फर्स्ट यू एंड देन इफ सेफ टू देम। पहले तो आप खुद के साथ ही एक्सेप्ट करो, और फिर अगर आपको अगर लगा कि वो लोग सेफ़ हैं, आप उनके साथ सेफली कर सकते हो, फिर आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो कि आपको क्या दर्द महसूस हुआ। ये तो हो गया, आप अपने तरीके से कर रहे हो, राइट? देन कम्स रिपेंटेंस, मेटानॉया। ये मेटानॉया या रिपेंटेंस जो है ना, ये आता है दूसरे से, ना कि आपसे। रिपेंटेंस इजंट आई एम सॉरी। देखो, रिपेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सॉरी बोल के चला गया कि सॉरी, आई एम सॉरी। रिपेंटेंस, आई डिडंट रियलाइज हाउ डीपली आई हर्ट यू, नाउ आई डू। रिपेंटेंस का मतलब क्या है, वो आके आपको बोल रहा है कि मुझे पता नहीं था कि मैं आपको इतना डीपली जो है चोट किया, फिर आके वो जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट ये एक्चुअली इसके पहले मैं आता हूँ कि ग्रीक वर्ड जो है रिपेंटेंस का है मेटानॉया, पश्चाताप, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, प्रायश्चित, पश्चाताप। इसका अगर ग्रीक वर्ड देखा जाए, इसका मतलब मेटानॉया। मेटानॉया का मतलब क्या है, चेंज ऑफ माइंड, दिल बदलना, अ शिफ्ट इन अंडरस्टैंडिंग, आपका जो है सोच बदल रहा है, और वो आपको दिखा रहा है, समझा रहा है। और वो कैसे वो समझाएंगे, पश्चाताप करके, सिर्फ पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित करके। देखो, पश्चाताप का मतलब क्या है, वो आपके साथ गलती किया, वो समझ पा रहा है, फिर वो उसके लिए वो दुखी है, और वो पश्चाताप कर रहा है, वो जो है आपको बता रहा है कि मुझे बहुत, और सच में वो दुखी है, उस कारण से वो दुखी है। ये तो है पहला लेयर। सेकंड, उनको क्या चाहिए, पश्चाताप, वो गलती को सुधारने का उनको प्रयास करना चाहिए। अगर वो वैसा करते तब जाके जो है सेकंड वाला पिलर कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है थर्ड पिलर। थर्ड पिलर क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेन। वो जो दर्द है ना, वो जो पहुंचा है, दोनों मिलकर म्यूचुअली उसको अंडरस्टैंड करना होता है। आपको दर्द दिया है, लगा है, और जो आपको दर्द पहुंचा है, वो भी अगर ट्रूथफुली इसको एक्सेप्ट करे, एक्नॉलेज करे कि यस, मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं तुमको कैसे डीपली हर्ट किया हूँ। उसके बाद वो उसको लेके जो है रिपेंट करते हैं। रिपेंट करने के बाद वो जो है पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित भी करते हैं। तब जाके हैं दोनों पार्टी मिलके इस वूंड को जो है हील कर सकते हैं। सो यू मस्ट बोथ सी ईच अदर्स वूंड, फील देम, रेस्पेक्ट देम। ओनली देन कैन ब्रोकननेस ट्रांसफॉर्म इनटू कनेक्शन। इसके बाद ही शायद ये जो टूटा फूटा जो आप लोगों का कनेक्शन है, ये असल कनेक्शन में तब्दील हो सकता है, राइट? मान लो कि एक कपल, उनका जो है ब्रेकअप हुआ, गलत सा, अच्छा सा, गलत, बुरा सा ब्रेकअप हुआ, ये सब कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन माध्यम से। फिर उसके बाद जो मंथ्स आफ्टर वो लोग जो है बात किए, इसलिए नहीं कि वापस से रिलेशन में आना है या फिर पैचअप करना है, इसलिए कि अंडरस्टैंडिंग को जो है सही करना है फिर से, ओके। और वो ये समझने का प्रयास करे कि कैसे वो एक दूसरे को हर्ट किए। फिर अल्टीमेटली वो जो मेटानॉया, ये सब करने के बाद वो अल्टीमेटली दे मूव अवे, दे कैन मूव अपार्ट। वो लोग अलग अलग रास्ते में निकल जाए, बट लाइटर, पीसफुल एंड हील्ड, हल्का होके, शांति के साथ, और जो है उनका घाव भरने के बाद, राइट? बट इसके बाद ये सवाल आ जाता है कि
व्हेन रिकन्सिलेशन इज इन द राइट पाथ, कभी कभी कोई इंसान होते हैं, ज़्यादातर इंसान जो होते हैं उनके साथ आपको रिकन्सिलेशन नहीं करने हैं, राइट। नॉट एवरी वन डिजर्व्स अ प्लेस इन योर लाइफ अगैन। बहुत सारे इंसान होते हैं ना, उनको वापस से आप ज़िंदगी में दाखिल करो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, और ये करना एकदम गलत बात भी है। कोई इंसान होते हैं बहुत अब्यूसिव होते हैं, वो सच में आपको जानबूझ के गलत करते हैं आपके साथ। जो लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं और बहुत बात कर चुके हैं, जो लोग बदलते नहीं हैं, ऐसे इंसान जो हैं उनको आप क्या कर सकते हो, वन साइडेड फॉरगिवनेस, उनको क्षमा करो, भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी से जो उसको निकाल फेंको, ये अच्छा है, क्योंकि सबके साथ आपको रिकनसाइल नहीं करना है। यहाँ पे भी जो है फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरगिवनेस, क्षमा करना ये आपके लिए, आपके जो है मानसिक संतुलन के लिए, राइट। आप उनको फॉरगिव करो, क्योंकि वही बात है ना कि आप अगर, वो बुद्धिज़्म का एक बड़ा एक अच्छा कहानी है कि आप अगर गुस्सा लेके चल रहे हो, राइट, रिवेंज लेने का, बदला लेने का जो मानसिकता लेके चल रहे हो, इट्स लाइक आप खुद जहर पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि दूसरा आपका जो एनिमी है उनको तकलीफ पहुंचे या फिर उनका डेथ हो जाए, बट ऐसा थोड़ी होता है। जहर आप पी रहे हो, या फिर मान लो आप हाथ में जलता हुआ कोयला लेकर चल रहे हो, किस मंसूबे से कि आप जो अपने दुश्मन के ऊपर फेंकोगे, बट कोयले जो है, जलता हुआ कोयला, वो आपका हाथ को जख्मी कर रहा है, तो इसलिए शायद हमको क्षमा कर देना चाहिए, नहीं तो वो जो है वो जो आग है वो आपको ही चलाता रहेगा। शायद इसके लिए वन साइडेड फॉरगिवनेस आप ज़रूरी होता है। मेटानॉया या फिर वो जो मैं बताया पश्चाताप प्रायश्चित, सबके साथ आपको नहीं करना है। रिकन्सिलेशन, जो फिर से वापस रिलेशन कायम करना ज़रूरी नहीं है। ये किन के साथ ज़रूरी है? शायद जो आपका बहुत ही करीबी है, जिनके साथ आपको रोज़ रहना होता है, आपका फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ शायद आप ये रिकन्साइल करो, बट सबके साथ नहीं। उनको जो आज़ाद करो, जाने दो, राइट। तो फाइनल रिफ्लेक्शन क्या है मेरा यहाँ पे? फॉरगिवनेस इज़ फॉर योर पीस। ये जो क्षमा करना, ये आपकी खुद की शांति के लिए, ना कि दूसरे के लिए। रिकन्सिलिएशन इज़ फॉर म्यूचुअल हीलिंग, और जहाँ तक रिकन्सिलिएशन का बात है ना, वो म्यूचुअल हीलिंग के लिए है। रिकन्सिलिएशन मतलब जो है रिलेशन को सही करना, उसमें आता है 3 पिलर्स, जैसे कि मैं बताया मेटानॉया। उसमें मैं क्या क्या बताया था, यहाँ पे आता है कि ट्रूथफुल एक्नॉलेजमेंट, दोनों मिलकर बैठ के फीलिंग को एक्नॉलेज करें कि क्या कैसे एक दूसरे को तकलीफ पहुँचाए या फिर कैसे तुम उसको तकलीफ पहुँचाओ। ट्रूथ एक्नॉलेजमेंट, ट्रूथफुल एक्नॉलेजमेंट। देन कम्स रिपेंटेंस, उसके लिए वो पश्चाताप प्रायश्चित कर रहा है। उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे का दर्द को समझ रहा है, तब जाके होता है रिकन्सिलिएशन, तब जाके जो है प्रॉपर साइकिल जो है कंप्लीट होता है। बट ये सबके लिए नहीं है। बहुत सारे इंसानों के साथ आप जो है सिंपली उनको क्षमा करो और ज़िंदगी से उनको आज़ाद करो और खुद को आज़ाद करो, एक्चुअली ये करके, राइट। सो यू डोंट नीड टू कैरी योर पेन फॉर एवर। आपको जो दर्द हमेशा लेके नहीं चलना है। यू डोंट नीड टू क्लोजर फ्रॉम देम। आपको जो उनसे क्लोजर भी नहीं चाहिए, ओके। आपको जो बस सच्चाई चाहिए होता है। वेदर यू बिल्ड ब्रिज और वॉक अवे। देखो, आप अगर रिश्ता फिर से वापस से कायम करो या फिर उससे जो है आप निकल के आ रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो ना, अवेयरनेस के साथ करना है, ना कि अवॉइडेंस के साथ। अवॉइडेंस कर रहे हो ना, तो वो जो दर्द वाला, कभी उनका नाम वापस से आएगा, दिल में दर्द वापस से आ जाएगा। बट अवेयरनेस के साथ करते हो ना, तो ये सब सिलसिला नहीं होगा। प्रॉपर वुंड हीलिंग जैसे मैं बताया, वो होगा यहाँ पे। तो बस आज का मेरा यही कॉन्सेप्ट था। तो बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।